यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। आज मंथली रीडिंग नवंबर महीने की करने जा रही हूँ और ये है सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए। और इसमें सबसे पहले लूँगी वो एनर्जी चेक का कार्ड, जिससे पता चलेगा कि एनर्जी आपके साथ क्या चल रही है, कौन सी चल रही है, किस तरीके का है चीज़ें, और उसमें से आप अपने को कैसे फ़ायदा उससे ले सकते हैं। तो उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, और वो ये है कि व्यूअर्स, आप प्लीज़ अपनी लाइफ को थोड़ा कीमती समझे, कीमती बनाए उसको। उसको ना वैल्यू करें बहुत छोटी चीज़ में, और या बड़ी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा समय सोचना, उसी में रहना, और कुछ और चीज़ें, बड़ी चीज़ें की तरफ इसलिए ना बढ़ पाना, ये ना करें। उससे निकलिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करिए और जल्दी से आगे बढ़िए। फिर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो सकता है, और अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपको और मानसिक परेशानी लग सकती है। और अगर अभी से आपने अपने को सॉर्ट करना शुरू कर दिया तो उस समय आने में आप आराम से निकल जाएंगे। तो कोशिश और अपना करिए, थोड़ा मेडिटेशन भी करिए, थोड़ा अपने में देखिए, थोड़ा जागरूक होइए अपने बारे में कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे दूसरों पे इफ़ेक्ट होता है, कहाँ आपकी लाइफ में चल रहा है वहाँ इफ़ेक्ट हो जाता है। तो डिफरेंस लाने की कोशिश करिए। चलिए, सबसे पहले लूँगी वो एनर्जी चेक का कार्ड जो सेजिटेरियस आपके साथ चल रही है, और वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एनर्जी वाइज तो ये आपको बता रहा है, कार्ड वाइज मैं बता रही हूँ कि जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। जहाँ आपको देना है ज़्यादा अति वहाँ नहीं चलेगा। कोई हेल्पिंग में और कोई किसी की हेल्प आपको लेनी भी पड़ जाए, मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिएगा। तो और थोड़ा बस बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का ये कार्ड है कि आप सिर्फ दूसरों को देते जा रहे हैं, अपने को नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ अपना देख रहे हैं, दूसरों को नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको गिव एंड टेक, आप क्या कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ जिसको जितनी देने की ज़रूरत है वहाँ उतना दीजिए भी, ये भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए, हेल्थ का ले लेती हूँ पहले कार्ड। और हेल्थ का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। और 4 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो जो पुरानी बीमारी से परेशान है उनके लिए अच्छा है, और वो उसमें से निकल के और उसको बेटरमेंट और उसमें अच्छा बेटर फील करेंगे, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी और बेहतरी देखेंगे। और कुछ सेजिटेरियस ऐसे हो सकता है आपके घर परिवार में हो सकता है किसी की बीमारी और इस तरीके की हेल्थ इशू आ सकती है, तो बस उसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें बेहतरी, इम्प्रूवमेंट आपको दिख सकती है। तो नेक्स्ट देखती हूँ कि पैसे के लिए क्या कार्ड है। और पैसे के लिए सेजिटेरियस नाइट ऑफ सोर्ड्स का है, आगे बढ़ने का है। कुछ आप प्लान, एक्शन ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ पैसे को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, सोचना है, प्लान करना है, उस तरफ है। तो आप काफ़ी उस पर सोच विचार कर रहे हैं, और कुछ शायद एक चीज़ आप सोच भी लिया है तो उसको और आगे बड़े वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मनी का आपका कार्ड चल रहा है। और हो सकता है फिर इसमें आप एक्शन की तरफ
सोच रहे हो कि जो मैंने आइडिया लिया है पैसे के लिए उसमें बढ़ जाऊं, एक्शन कर डालूं, नहीं कर डालूं। तो एक्शन की तरफ आप बढ़ते हुए ये हो सकता है, उस पे आपको कोई न्यूज़ या आप बातचीत किसी से कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उस पर कम्युनिकेट आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका पैसे का सीन चल रहा है। पता नहीं आप क्या यहाँ प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बताइएगा से जी। और नेक्स्ट लेती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, और एक नई एनर्जी है, और इसको ना यूज़ करिएगा। ये आपको मिल रही है। और एनर्जी हम लोग बहुत आराम से कह देते हैं एक नई एनर्जी आई, और लोग भी सुन के अपना पता नहीं क्या आया क्या नहीं। एनर्जी भी ऐसे ही नहीं आती है, ये भी जब तक यूनिवर्स नहीं चाहता है तब तक ये आ भी नहीं सकती है, क्योंकि उसी की देन है हर चीज़। तो ये न्यू एनर्जी आ रही होगी, ये आप अंदर फील कर जाएंगे। ये एनर्जी है, ये थॉट लेवल पे नहीं है, और ये इमोशंस पे भी नहीं है, ये एनर्जी है। अगर एनर्जी आएगी किसी चीज़ में तो उसको बढ़ा लीजिएगा, और आप अपना उससे काम पुश दे दीजिएगा, उसमें कोशिश करिएगा उसको आप अपने बेनिफिट के लिए उसमें सारा सोचना, विचारना, एक्शन, डिसीजन सब लें। तो इसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा। अब ये किस तरफ आप ले जाएंगे इस एनर्जी को, किस एरिया में अपने निकालेंगे, ये आपको देखना रहेगा। बहरहाल यहाँ एक नई एनर्जी की शुरुआत है। देन जो करियर में है उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, शायद इनको जॉब में और अपने वर्क में उतना पैसा, उतना आपको चीज़ें, रिकॉग्निशन या काम करने का सेटिस्फैक्शन या मज़ा नहीं आ रहा है, या जो वर्क साथ में कुलीग्स और को वर्कर्स होते हैं उनका साथ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और पैसे की भी कमी यहाँ पर हो सकती है। तो आप कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, न्यू जॉब की तरफ जाया जाए, कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है। तो पैसे से यहाँ कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, या जॉब की तो आप चेंज ओवर, या किसी की जॉब गई हो, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो अपने को उस अकॉर्डिंग चीज़ें देख लीजिएगा। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है बिजनेस के लिए, जहाँ पर आपको अपने कुछ जो भी फैसले और अपने बिजनेस रिलेटेड कार्य करने हैं वहाँ पर आपकी फैसले, आपका क्लियर, आपका चीज़ें लगेंगी, और बहुत क्लियर माइंडसेट से चाहिएगा एग्जीक्यूशन वाला जो होता है। और आपको हो सकता है कम्युनिकेशन भी करनी पड़े, आपको अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं आपकी, जिससे भी आपकी डील हो रही है इस समय, तो उनसे काफ़ी कम्युनिकेशन भी हो, तो वो काफ़ी क्लियर कट रहने वाली है। काफ़ी एक फैसले की तरफ जाते हुए, आगे बढ़ते हुए उधर ये कम्युनिकेशन जाते हुए दिख रही है। तो क्लियर कट रहिएगा, और थोड़ा उसको ना गहमा गहमी में बताइएगा। बस ये अलर्ट है, वैसे तो आप नहीं आएंगे, अपना बिजनेस है, अपना काम है, तो ठीक है। और उसमें अपना काम निकालिएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई इस तरीके का 45 प्लस पर्सन है जो इतना क्लियर है, सोच में क्लियर है, और फैसले लेने में और बड़े फैसले लेने में एकदम एक्सपर्टीज़ है उनका तो ज़रूर ले लीजिएगा हेल्प। और अगर आप ये हैं तो आप दे भी सकते हैं, और अपने खुद के बिजनेस में ये फैसले कर भी सकते हैं। देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे सिंगल्स, बहुत चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है आप लोग के आपस में आर्ग्यूमेंट, कम्युनिकेशन, और बहुत मूवमेंट
बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, बहुत स्पीड में हो, बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा हो, और इंटेंसिटी में जिनके प्रॉब्लम चल रही है, और ये सब हो सकता है। और ये अदरवाइज भी अगर प्रॉब्लम नहीं भी चल रही है तो अपनी जो कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन बहुत क्विक, जल्दी जल्दी आना जाना, ये सब क्विक नेस में हो सकती है। जल्दी जल्दी आपने किया, उन्होंने किया, ये वो, चलो यहाँ चलते हैं, चलो, उस तरीके से स्पीड के उसमें भी हो सकती है। और लेकिन जिनकी आर्ग्यूमेंट में चली जाएगी तो आप वो ये एनर्जी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो आर्ग्यूमेंट्स में भी चली जाएगी। तो ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ जितना रोकना है, देखना है, ये आपको करना रहेगा। देन जो रिलेशनशिप में है उनका, रिलेशनशिप में तो कुछ तो हुआ है गड़बड़, और जिनका रिलेशन गड़बड़ हुआ है और वहाँ प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर कुछ ब्रेक हो गया है रिलेशनशिप में, तो उनके लिए कुछ सोचने समझने या पीछे पास्ट से कुछ चीज़ें आपको हो सकती है लिंक्ड, कि आपका वहाँ पर विचार चला जाए, वहाँ सोचना करना, या उधर से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें आपके चल सकती है और आ सकती है। किसी के लिए तो ये सेकंड चांस भी हो सकता है। ये आप पे है कि आप उसको लेते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उधर से लिंक होके ये कोई चीज़ आती है। हो सकता है अपॉलजी आए उधर से, हो सकता है कुछ बातें आए उधर से जुड़ी, कुछ चीज़ें आपको पेपर से हो, कुछ भी हो, कुछ भी चल सकता है किसी वे में। तो ये उनके लिए कार्ड ज़्यादा जाते हुए दिख रहा है। और हो सकता है आप लोग काफ़ी एक सोच में, सीक्रेट्स में, यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है और आपके रिलेशन में, और जो कि आप काफ़ी इन डेप्थ भी गए हुए लग रहा है। तो यहाँ तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिख रहा है, और क्योंकि प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप उसको अब उस अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में ही है, तो आप उससे बेटर कौन जानेगा। देन गाइडेंस ले लेते हैं सजिटेरियस, और गाइडेंस में 7 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें थोड़ा सा ना ध्यान से रोक के, हीट ऑफ द मोमेंट में, थोड़ा रैशनेस में कोई एक एनर्जी आई, आप उसमें बह के कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि चीज़ें रुकी भी होंगी तो भी फ्रस्ट्रेशन दे देती हैं। तो थोड़ा आप देख के समझ के करिएगा। और बल्कि जो चीज़ें आपकी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आए, एंजाइटी आए, या नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ जाए, तो कोशिश करिएगा अपने को वहाँ से रोकने की, निकालने की। और अपनी लाइफ आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा ना बैलेंस, और अपने को हर बैलेंस में रख के चीज़ें करिएगा, क्योंकि हर चीज़ ज़्यादा भी नहीं हो सकती। कहाँ देना है, जितना ज़्यादा देना है, कितना कम देना है, ये सब करना रहेगा। उस तरीके की एनर्जी चल रही है तो चीज़ों में ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पैसे में यहाँ पर चल रहा है, एक्शन में जाना आना, तो वेट हो सकता है, वेट के साथ चीज़ें बढ़े तो आप मन में ना परेशान हो जाएं, और वो सब मत करिएगा। और क्योंकि यहाँ करियर में भी है ये चीज़, और स्टूडेंट्स में हमारे एनर्जी आ रही है, वो कहाँ इसको एनर्जी को ले जाएंगे, कैसे उसको लेंगे, ये उन्हें देखना रहेगा। और रिलेशनशिप में यहाँ एक प्रॉब्लम दिख रही है हमारे सेजिटेरियस की, तो उनको थोड़ा अपना धैर्य रखते हुए, थोड़ा समझते हुए और चीज़ों को करना रहेगा। तो वो क्या एक्शन लेंगे, आगे क्या फैसले पे आएंगे, ये भी उनको सब देखना करना है। तो नवंबर महीने में आपको थोड़ा सा अपना धैर्य रख के और चीज़ों को फिर से होता है ना कि रीअसेस करा और देखा कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपने दे दिया।
उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रीडिंग तो यहाँ हो गई है ख़त्म। और ध्यान रखिएगा, और अपना हेल्थ, वेल्थ और फैमिली, अपने क्लोज, अपने को, जैसे कहा, अपने को भी कीमत देना सीखिए, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। कोशिश करिए। बाय।